आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। अरे बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है, बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्नीचर। बिहार विधानसभा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर खूब हमला बोला है। दरअसल बीते 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था, सरकार पर हमला बोला था, रोजगार को लेकर जो है वो हल्ला बोल किया था, कहा था कि क्यों ना हम क्रेडिट लें, और साथ ही सीएम नीतीश कुमार से पूछा भी था आखिर आपने क्यों हमारा साथ छोड़ा, कोई मजबूरियां रही होंगी दशरथ की तरह। और आज इसका जवाब जो है वो सम्राट चौधरी की तरफ से आता है, और देखिए किस तरीके से तेजस्वी को जवाब जो है आक्रामक तरीके से सम्राट चौधरी देते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई है ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। आपके दल में नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है कि अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बने। कर दी या राजपाट नहीं चल सकता है जिससे एक अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया जाता है। ये भी जानना चाहिए आप लोगों को। नहीं है पता तो पता कीजिए। आप सोचिए, लोग कह रहे थे अभी कितना, अभी कह रहे थे, अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे माननीय विधायकों की बात कर, किसने ट्वीट किया था, कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। आप साथियों समझिए, कोई ऑफिशियल अपने ट्वीट से यह कहे कि 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कोई अपने ऑफिशियल साइट से कह रहा हो, कोई आप सोचिए। और कोई व्यक्ति यहां आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। अरे बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है, बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। यह गलतफहमी में मत रहिएगा। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है, यह पूरा देश जानता है। और आप लोग बोल रहे हैं कि राम राज, राम का शब्द जिस पार्टी ने कहा कि राम ही काल्पनिक हो, वो लोग राम की बात कर रहे हैं जिसने सब दिन विरोध किया हो। इसलिए आज बिहार के बजट पे चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं। आज यदि जीएसटी
यदि जीएसटी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नहीं लाया होता, तो जो दुनिया में आर्थिक स्थिति का हाल आप देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जीडीपी का हाल का बुरा हाल हो गया है। कोई भी 5% से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार देश भी बढ़ रहा और बिहार भी बढ़ रहा। और यह कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं मिलता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार को टैक्स नहीं मिलता था।